जादुई जंगल। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में मीरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। मीरा जिज्ञासु और साहसी थी, हमेशा सवाल पूछती रहती थी और रोमांच की तलाश में रहती थी। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों को पहाड़ियों के पीछे एक जादुई जंगल के बारे में बात करते सुना। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी जंगल में प्रवेश करता है उसे या तो अपना सबसे बड़ा खजाना मिल जाता है या वह हमेशा के लिए खो जाता है। चेतावनियों के बावजूद मीरा का दिल उत्साह से भर गया। वह जानती थी कि उसे इस जंगल को अपनी आंखों से देखना है। एक सुबह अपने वफादार पालतू पक्षी चिरप को अपने कंधे पर बिठाकर वह रोमांच पर निकल पड़ी। जैसे ही मीरा पहाड़ियों को पार कर रही थी, उसने देखा कि हवा अलग लग रही थी। हवा रहस्य फुसफुसा रही थी और पेड़ जीवंत लग रहे थे। उनकी शाखाएं हिल रही थी जैसे कि वे एक दूसरे से बात कर रही हों। जब वह जंगल के किनारे पहुंची तो एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दिया जो सितारों की धूल की तरह चमक रहा था। मीरा जानती थी कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने रास्ते पर कदम रखा। तुरंत उसके चारों ओर का जंगल जीवंत रंगों से जगमगा उठा। हर दिशा में फूल खिले हुए थे और जानवर जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे पेड़ों के पीछे से झांककर उसे देख रहे थे। वह जितनी गहराई में गई यह उतना ही जादुई होता गया। वहां नदियां थीं जो सुनहरे पानी से बह रही थीं और पेड़ों के पत्ते हीरे की तरह चमक रहे थे। अचानक उसने एक आवाज सुनी। स्वागत है बहादुर, उसने धीरे से कहा। उसने मुड़कर देखा और एक बूढ़ी औरत को देखा। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। वह एक पेड़ के पास खड़ी थी। तुम कौन हो? मीरा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं इस जंगल की संरक्षक हूँ, महिला ने उत्तर दिया। तुम यहाँ कुछ खोजने आए हो, है न? मीरा ने एक पल सोचा। मैं इस जंगल का जादू देखना चाहती हूँ और एक खजाना ढूंढना चाहती हूँ, उसने कहा। संरक्षक मुस्कुराया। इस जंगल में तुम्हारा खजाना सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि कुछ और है जो इससे कहीं बड़ा है। इसे खोजने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? मीरा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अपनी पहली परीक्षा के लिए संरक्षक ने कहा, तुम्हें दयालुता दिखानी होगी। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह गायब हो गई और उसकी जगह एक युवा हिरन खड़ा था जो एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के मीरा ने घुटनों के बल बैठकर धीरे से हिरन को मुक्त किया। उसे शांत करने के लिए धीरे से बोला। जैसे ही उसने ऐसा किया, हिरन ने कृतज्ञता भरी आंखों से उसे देखा और जंगल में भाग गया। मीरा के चारों ओर एक हल्की चमक थी और वह जानती थी कि उसने पहली परीक्षा पास कर ली है। इसके तुरंत बाद दूसरी परीक्षा हुई। एक भयंकर तूफान आने लगा और उसके आसपास के पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। मीरा डर गई, लेकिन वह अपनी जगह पर डटी रही। मैं भागूंगी नहीं, उसने खुद से फुसफुसाया। जैसे ही उसने तूफान का सामना किया, हवाएं थम गईं और जंगल एक बार फिर शांत हो गया। संरक्षक की आवाज वापस आई, तुमने साहस दिखाया है। अब अंतिम परीक्षा के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आगे एक नदी ने मीरा का रास्ता रोक दिया और इसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था। पानी बहुत गहरा और तेज था। उसने चारों ओर देखा और 2 पेड़ों को एक दूसरे की ओर झुके हुए देखा। उनकी शाखाएं लगभग छू रही थीं। जल्दी से सोचते हुए उसने कुछ लताओं का उपयोग करके शाखाओं को आपस में बांधा, जिससे एक पुल बन गया। वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गई। रास्ते के अंत में संरक्षक फिर से प्रकट हुआ। तुम तीनों परीक्षाओं में सफल हो गई हो मीरा। तुम्हारा असली खजाना तुम्हारे भीतर है, दया, साहस और बुद्धि। ये सभी सबसे जादुई उपहार हैं। मीरा मुस्कुराई। अब उसे समझ में आ गया कि सबसे बड़ा जादू जंगल में नहीं, बल्कि उसके दिल में था। मंत्रमुग्ध जंगल ने उसे वह शक्ति दिखाई थी जो हमेशा उसके भीतर थी। अलविदा की अंतिम लहर के साथ मीरा और चिरप घर लौट आए, ये जानते हुए कि वे जादुई जंगल के सबक कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह मीरा का रोमांच समाप्त हो गया, लेकिन जादू हमेशा उसके साथ रहा।